हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फिफ्थ ब्लॉग। और फाइनली ब्लॉगिंग करते करते जैसे हम फिफ्थ ब्लॉग पे आ गए हैं, वैसे ही शादी की दिन बहुत ही नज़दीक आ गई है। और अब फाइनली टाइम आ गया है कि मैं अपनी जो शादी की पैकिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ एक दिन या हार्डली 2 दिन बचे हुए हैं। और वैसे भी आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहले तो मुझे अपना ये होमलेस अवतार जो है इसे चेंज करके बहराने वाले अवतार में आना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने कर लिया है सुबह सुबह बहुत सारा काम, और सबसे पहले मैंने कर लिया है नाश्ता। तो हमारे घर में ऐसा है ना कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि ये छोटे 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 बच्चे हैं जो कि घर को बहुत ज़्यादा गंदा कर रखे हैं। और हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले थे, तो फटाफट मैंने पहले घर की सफाई कर ली है। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। पता नहीं आपके तरफ का पता नहीं, लेकिन हमारे इधर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आई होप ये कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में हम करेंगे पैकिंग। सबसे पहले करेंगे ड्रेसेस, जो भी है पुराना ड्रेसेस उसका ट्राई ऑन, क्योंकि हो सकता है कि मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया हो और मुझे वो ड्रेसेस फिट ना आए। तो देखेंगे कि क्या क्या है नहीं है, और सारी पैकिंग करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको नीचे जाके, बाय। तो अभी जो है फाइनली मैं नीचे आ गई हूँ, लेकिन नीचे का कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा रूम और इधर इतना मेसी पड़ा हुआ है। वैसे मैंने उधर की सारे सामानें जो है मैंने समेट ली हैं। तो अभी पहले जो है मैं यहाँ समेटूंगी, झाड़ू करूँगी, उसके बाद ही पैकिंग करूँगी मैं, ठीक है। तो पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी जो है सारी पैकिंग करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नीचे आती हूँ और नीचे आपसे मिलती हूँ, तो मैं नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप देख ही सकते हो, पीछे पर्दा भी हिल रहा होगा। इतनी हवा चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो अभी जो है हम करेंगे पैकिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी शादी के दिन सामने आ गया और मैंने एक भी पैकिंग नहीं किया। मुझे बहुत सारा कपड़ा लाइक पैक करना है, क्योंकि हमारे बिहारी में ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपना सामान जो है पैक करती हूँ। चलो सबसे पहले जो है अपना सारा सामान यहाँ लेके आते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर मैं मोटी हो गई हूँ। तो पहले मैं अपना सारा लगेज जो ये रूम में ले आऊँगी। नहीं, पहले मैं लगेज नहीं लाऊंगी। सबसे पहले मैं इस बार क्या करूँगी ना, मतलब इसके पहले ना मैंने पैकिंग हमेशा से की है, लेकिन मैं हॉस्टल में थी तो पैकिंग करती थी। लेकिन इसके बाद ना ये शायद ये मेरा सबसे बड़ा पैकिंग होने वाला है, कि इतना ज़्यादा ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, अलग अलग तरह के कपड़े लेने हैं, अलग अलग तरह का मतलब मेकअप का भी सामान लेना है, बहुत सारे सामान लेने हैं। तो मैंने जो है शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को देखा, जब वो छोटी सी भी ट्रिप पे जाते थे ना, तो अपना लाइक एक मतलब पैड में लिख लेते थे कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, मतलब सारे ही सामान लिख लेते थे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी ना, कि मैं लिखूँगी यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, राइट। तो पहले हम लिस्ट बनाएंगे, ये मुझे याद आ गया, मैं भूल गई थी फिर से। तो पहले मैं लिस्ट बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं पैकिंग करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्ट। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्शन के लिए मैं ले रही हूँ। रिसेप्शन के लिए जो है मैंने इसका ऑप्शन ये रखा है कि मैं अदरवाइज़ यहाँ पे लहंगा पहनूंगी या फिर साड़ी पहनूंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो इसकी ब्लाउज़ अभी तक स्टिचिंग नहीं कराई है मैंने। और मुझे ऐसा कोई ऐसा मतलब टेलर भी नहीं मिला है जो कि मेरी प्रॉपर इसकी सिलाई कर सके। तो यहाँ पे मैं लहंगा या फिर साड़ी जो है इसका ऑप्शनल है, अगर नहीं हो पाता तो मैं मेरे हस्बैंड जी को बोलूँगी कि वो मेरे लिए पैक करके रखूँगी साड़ी। और मतलब अगर वो ये ब्लॉग देख लेंगे ना, तो वो मेरे पे बहुत गुस्सा करेंगे। तो ये शादी के बाद ही मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, बोलेंगे कि मेरे से काम करवा रही हो। तो पहले हम रिसेप्शन के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद जो है रिसेप्शन के बाद शादी होती है, और शादी के लिए भी मुझे एक साड़ी चाहिए, जो कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। हल्की फुल्की, मतलब कोई हल्की सी साड़ी चाहिए, सॉफ्ट साड़ी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये मुझे एक पैक करना पड़ेगा, कोई सॉफ्ट साड़ी। और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, गिढ़ारी होता है हमारे में, गिढ़ारी, गिढ़ारी नहीं सॉरी, गिढ़ारी में तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। वहाँ पे वो क्या उसको पनकट्टी बोलते हैं शायद। पनकट्टी के लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने साड़ी डिसाइड करके रखी है, रेड बनारसी की साड़ी है, वो मैं पहनूंगी। और फिर गिधारी से पहले जी
हल्दी के लिए मेरे को एक साड़ी लेनी है, येलो साड़ी लिख देती हूँ मैं। हल्दी मेहंदी उस दिन होने वाली है और उसके बाद आई थिंक कितने ही फंक्शंस होंगे। उसके बाद गीत वगैरह होता है पूरे 5-6-7 दिन, उसमें तो मैं कुछ भी लाइक पहन सकती हूँ। बाकी मुझे लेने हैं कैजुअल्स या फिर 1-2 सूट मैं ले लूँगी। या शादी के बाद ना मैं सूट ही, हाँ यहाँ पे शादी के बाद के लिए मैं सॉफ्ट साड़ी की जगह स्लैट सूट लिख देती हूँ। सूट भी पहन सकती हूँ मैं, राइट। तो अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि कैजुअल्स लेने हैं मुझे। तो अब ये तो मैंने कपड़े का डिसाइड किया है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है सारा अपना लगेज में लेके आ गई हूँ, जैसे आपको दिख ही रहा होगा बैकग्राउंड में। और यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग जल्दी से स्टार्ट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं साड़ी की शॉर्ट लिस्टिंग करूँगी क्योंकि वो सबसे ईजी होने वाला है। मैं बहुत सारी साड़ियाँ नहीं लेके जाऊँगी। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी प्लानिंग मैं क्यों कर रही हूँ। तो इतनी प्लानिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि इसके पहले जब मैं दूसरी बार गई थी, अपने मायके गई थी, तो पूरा लाइक एक ट्रॉली में इतनी सारी साड़ियाँ लेके गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सिर्फ साड़ी ही पहनूंगी। और मैं बताऊँ, मैंने बस गिन चुन के 1-2 साड़ी पहनना था, बाकी मैंने ट्राउज़र में पूरा निकाल दिया था। तो नानी घर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाकी सिर्फ फंक्शंस में ही मैं साड़ियाँ पहनूंगी। तो मैं ओवर पैकिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, ठीक है। तो चलिए मैं खोलती हूँ, देखती हूँ और शॉर्ट लिस्ट करती हूँ कि मैं क्या क्या इसमें ले जाऊँगी। ऑलरेडी वैसे तो मेरे यहाँ मैंने लिख के भी रखा है कि ओनली साड़ीज़। तो मैं लाइक इसे मैं खोल लेती हूँ सबसे पहले। और ना यहाँ पे मेरा बैटरी भी लो हो रहा है तो मैं पैकिंग भी कर रही हूँ। और ये मैंने अपना तामझाम खोल लिया है। ऑफकोर्स इसे मैं लेके ही जाऊँगी क्योंकि पता नहीं कब ठंड हो जाए। ये लेके जाऊँगी। फिर मैं सोच रही हूँ शायद तिलक के दिन मैं इसे ये वाला साड़ी मैं पहन लूँ, तो इसे लेके जाऊँगी। इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। और फिर ये वाले साड़ी के बारे में भी मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती कि मैं इसे लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ। इसको भी मैं साइड ही कर देती हूँ। ये वाली साड़ी के लिए भी मुझे नहीं पता क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, तो बेकार ओवर पैकिंग हो जाएगा। और अभी हल्दी के लिए देखते हैं कि हल्दी में मैं क्या पहनूँ, क्योंकि हल्दी के लिए ना मेरे पास लाइक बहुत सारे ऑप्शन है। ये वाली साड़ी नहीं है, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। ये भी एक साड़ी है जिसे मैं पहनना चाहती हूँ, लेकिन इसे मैं अभी नहीं पहनूँगी। और फिर ये वाली साड़ी भी ऑलरेडी मैंने पहनी हुई है। मतलब लड़कियों का ऐसा ही है कि पहने हुए कपड़ों को हमें पहनना नहीं है, राइट। ये वाली भी है, लेकिन अभी मैं इसे पहनूँगी नहीं। और एक ये मेरी फेवरेट है येलो साड़ी, माय फेवरेट येलो साड़ी। लेकिन अभी जो है इसका है नहीं कुछ। अभी और भी देखते हैं पहले क्या क्या कपड़ा है। तो मैंने जो है अभी कैमरा अपने हाथ में ले लिया क्योंकि ये जो है मेरा सबसे बड़ा पिटारा होने वाला है। जैसे कि देखो ऑलरेडी नानी घर जाने की खुशी में मैंने पैक करके रखा था इसमें झोले में कि मैं इसमें जाऊँ। तो फिर अभी जो है मैं झट से ना आपको ट्राई करके, मतलब आपको नहीं, मैं खुद ही ट्राई करके देखूँगी कि क्या क्या इसमें हम ले जा सकते हैं और क्या क्या इसमें हम नहीं ले जा सकते, राइट। तो चलो अब पता चला क्यों इतनी कम मैंने साड़ी की पैकिंग की थी। तो पहले मैं पर्दा, अरे मतलब मैं एक काम करूँ सोचूंगी ना तो 2-4 काम और खड़े हो जाएंगे। तो पहले हम इसे हटाएंगे और फिर मैं कपड़ा पहन के दिखाती हूँ। चल पहले मैं खिड़की बंद कर लेती हूँ। तो ये हो गई खिड़की बंद और अब हम करेंगे हमारा ड्रेस ट्राई। तो यहाँ पे अभी बज गए हैं कुछ रात के 9:45 और मेरी आधी पैकिंग हुई थी और गेस्ट आ गए थे तो वो सारा रुक गया था। अभी भी मेरा रूम लाइक बिखरा पड़ा है। तो अभी हम करेंगे फिर से हमारी पैकिंग स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो है, जब आपने मेरा पहला पार्ट देखा होगा उसके कुछ 7-8 घंटे के बाद जो ये मैं फिर से अपनी पैकिंग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी गेस्ट आ गए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और कल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो है पैकिंग में मैं ले रही हूँ लहंगा। अभी मैं आपको लहंगा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अगर आपको लहंगा देखना है ना तो आप मेरा 3rd ब्लॉग जाके देख लो। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने रिवील कर दिया है कि मैं कौन सा लहंगा पहनूंगी। और ये लहंगे ने सबसे ज़्यादा जगह कैप्चर कर लिया है। और
ये है उसका दुपट्टा, जो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सारा आप ब्लॉग में जाके देख सकते हो जगह। तो ये मैंने घुसा लिया लहंगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ बनारसी साड़ी, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे ले जाना है और ये बहुत ज़्यादा जगह ले रही है। तो मैं इसे इस बक्से से निकाल दूँगी। बक्से से मैं निकाल के फिर कोई प्लास्टिक में मैं इसे ले जाऊँगी। तो वैसे तो मेरे पास और एक साड़ी है, लेकिन मैंने इसे हटा दिया, मैं इसे नहीं ले रही क्योंकि वो ज़्यादा तामझाम हो जाएगा। तो इस प्लास्टिक में मैं लूँगी बनारसी साड़ी। तो मैंने जो लहंगा मैंने निकाल दिया, क्योंकि लहंगा मेरा सबसे ज़्यादा जगह कैप्चर कर रहा था। और मैं इसमें डाल दूँगी सारा जीन्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह कैप्चर कर रही थी। और मैंने सोचा है कि मैं ये शरारा भी लेके जाऊंगी इन केस अगर गर्मी लगती है तो। ये सारी चीज़ें और क्या है, क्या उधर चाहिए। इसको साफ करेंगे, पूरा साफ करना पड़ेगा नींबू पानी से, तो मशीन में सुखा देंगे। तो ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदी है और अभी मुझे पहले तो इसे साफ करना पड़ेगा। तो जूता तो लेके जाएंगे, लेकिन हम पहले इसे करेंगे साफ। और उसके बाद सैंडल्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सैंडल लेके जाऊँ, जो कि साड़ी पे भी चलेगी और सारी चीज़ों पे चलेगी। वैसे मेरे पास और एक सैंडल है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बस इतने में ले जाऊँगी। एक जूती पहन के जाऊँगी और इससे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है, इस बार मुझे ओवर पैक नहीं करना है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही मुझे पैकिंग करनी है। तो ये हमने कर लिया है शूज़ और जूते पैक। और अब जो लास्ट है करी हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे अच्छे से बैठ के, जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाया कि मैंने लिस्ट बनाया था, उसमें मैं बैठ के अच्छे से सारी मतलब चूड़ियाँ साड़ी के साथ मुझे सेट करना पड़ेगा। वैसे मैचिंग साड़ी, मतलब साड़ियों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चूड़ियाँ भी रख ली हैं। वैसे जितनी भी कलर की हो सकती है मैंने वो ले ली है, मेरी जो भी पसंदीदा चूड़ियाँ हैं। और अभी जो मैंने वीडियो अपना ब्लॉग अपलोड किया था, तो उस ब्लॉग में किसी ने रिक्वेस्ट मुझे किया था कि अपने में चूड़ियों का कलेक्शन दिखाऊं। तो जब ये शादी वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो ऑफकोर्स मैं कोई वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी चूड़ियों का कलेक्शन, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पास अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। फिलहाल तो मैंने ये चूड़ियाँ ले ली हैं, मेकअप का सामान मैंने ले लिया है, और फिर यहाँ पे मैंने जो हेयर एक्सेसरीज है, स्ट्रेटनर वगैरह भी मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मैं खुद मेरी बहन का मेकअप करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेकअप देख के मुझे उन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, तो मैं खुद मेकअप करूँगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको ब्लॉग में आके देखना पड़ेगा। और फिर ये जो है मैंने अपनी सारी चीज़ें ले ली हैं और अब मुझे इसे समेटना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो अभी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए प्रॉपरली मुझसे पैक नहीं हो पा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन बाय।